In class 7th, this will be your third lecture of science. बेटा ये आपका थर्ड लेक्चर है साइंस का, जिसमें हम डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे. ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन में जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के अलग अलग एनिमल्स में, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो वो स्टेप में सबसे पहला है इंजेशन. इंजेशन क्या होता है? ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी बाय एनिमल्स. तो इंजेशन बेटा सबसे पहला आपका प्रोसेस है, और इसमें होता क्या है कि जो हम खाते हैं, मतलब जो मुंह में हम निवाला डालते हैं, मुंह में हम पहला जो निवाला या पहला जो पीस होता है उसको अपने मुंह में रखते हैं, उसको हम इंजेशन बोलते हैं. तो ये एज ह्यूमंस वी आर सोशल एनिमल्स. मैंने आपको काफ़ी बार बोला है कि वी कम इनटू द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स. तो हम और एनिमल्स में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमारे पास बहुत अच्छा दिमाग है. वी हैव वेरी मच व्हाट टू से ओवर ग्रो कर गए हैं हम अपने एनवायरनमेंट को, क्योंकि अगर आपने साइंस में पहले पढ़ा हो तो वी हैव कम फ्रॉम व्हाट टू से लंगूर. ठीक है, कि हम मंकी की फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो इट्स जस्ट दैट वी हैव इवॉल्व्ड सो मच कि हम इतना ज़्यादा ग्रो कर गए, ओवर ग्रो कर गए अपने एनवायरनमेंट को, कि वी हैव बिकम ह्यूमंस, वी हैव बिकम सोशल एनिमल. ठीक है, तो वही चीज़ है कि हम अपने आप को अगर बोलते हैं कि मैं इंजेक्शन कैसे करता हूँ मुंह के थ्रू, तो आप ये मत समझना कि एनिमल्स के लिए वो नहीं बता रहे हैं सर, अपने ऊपर बता रहे हैं. ठीक है, कि सर एनिमल हैं, ऐसा नहीं है. हम सब सोशल एनिमल हैं. ठीक है, तो अगर एनिमल की बात की जा रही है तो बेटा आप अपने ऊपर भी कर सकते हो इसे. ठीक है, तो सबसे पहला है इंजेक्शन. इंजेक्शन क्या होता है कि हम खाने को मुंह में कैसे रखते हैं. ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन. तो डाइजेशन कहाँ होता है बेटा? पेट में होता है. ठीक है, खाना एक बार आपने मुंह से अंदर लिया, फिर वो पेट में जाके डाइजेस्ट होता है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वेरियस जूसेस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. तो होता क्या है, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो आपके पेट में जाता है. पेट में जाने के बाद बेटा आपने सुना होगा एसिड होता है पेट में. ठीक है, एसिड बन गया, वर्ड सुना होगा ना, एसिड बन गया. पेट में दर्द होने लगता है तो बोल देते हैं एसिड बन गया. तो वो जो एसिड बन गया, दैट इज़ पर्टिकुलर फ्लूइड्स. ये जो सिंपल वेरियस जूसेस है ना, तो एसिड भी एक जूस है, हमारे पेट सिक्रीट करता है उसे. ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे जूसेस होते हैं जो हमारे पेट में सिक्रीट होते हैं, जिससे कि हमारा जो फूड होता है उसे डाइजेस्ट किया जाता है. ठीक है, चलो फिर आ जाता है थर्ड स्टेप, दैट इज एब्जॉर्प्शन. तो absorption, it is the process by which soluble products of digested food are absorbed by the cell of the body. ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है जिसमें soluble products, ठीक है, जो हमारे soluble products होते हैं डाइजेस्टेड फूड के, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, मतलब जैसे डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद अब जो बचा हुआ मटेरियल है, ठीक है, वो मटेरियल आपका सॉल्युबल, यहाँ पे बताया ना, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डाइजेशन में. सॉल्युबल फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जितना भी हमारा डिमांडिंग मटेरियल है, मतलब जो बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसे हमारे बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, फिर आ जाता है एसिमिलेशन. द प्रोसेस इन विच द फूड न्यूट्रिएंट्स absorbed by the body are utilized for growth and development of the body part is called assimilation. अब जो चीज़ एब्जॉर्ब हो गई उसके बाद उसे हम स्टोर करते हैं और यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, जैसे हमने जो भी सॉल्युबल पार्ट को एब्जॉर्ब किया, उसे अब हम यूटिलाइज करेंगे. यूटिलाइज कैसे करेंगे? मतलब बॉडी की ग्रोथ में. जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो खाना खाते हैं, क्यों? जिससे कि वो ग्रो कर सकें. ठीक है, जैसे हम लोग हैं एडल्ट्स, हम लोग खाना किस लिए खाते हैं? जिससे हमारे जो बॉडी में अदर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारे बॉडी में सेल्स हैं, वो काफ़ी सारे सेल हर वक्त रिन्यू होते हैं. तो वो किसकी वजह से होते हैं? वो रिन्यू कैसे हो पाते हैं? क्योंकि हम खाना खाते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ इट हेल्प्स. द एनर्जी थ्रू दिस प्रोसेस इज फॉर डूइंग वर्क एंड फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स. तो जैसे हमें एनर्जी इसलिए भी मिलती है कि जिससे हम काम कर सकें खाने से. उसके अलावा हमारा जो भी डैमेज बॉडी पार्ट है, जैसे कि अगर हमें चोट लग गई है तो वो भी हमें रिकवर कर सके, उससे भी एसिमिलेशन के थ्रू होता है. फिर आ जाता है इजेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो हमारी बॉडी से रिमूव होता है. किसकी हेल्प से? इजेशन की हेल्प से. ठीक है,
If this waste is not removed from body, it will cause disease in the body of the organism. अब अगर ये वाला वेस्ट हमारा रिमूव नहीं हुआ तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके 5 स्टेप्स थे, ठीक है। द बेसिक स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल आर द सेम फॉर ऑल एनिमल्स, वेदर इट इज़ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग। देखो एनिमल में ह्यूमन बीइंग्स लिखा हुआ है ना। However, the way it is carried out is different in different animals. तो ये जो बेसिक 5 आपके स्टेप्स हैं या प्रोसेसेस हैं, ये हर एक एनिमल में सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है जिससे हम न्यूट्रिशन लेते हैं। तो बेटा इस लेक्चर में आपका इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू क्लास।